भारतीय शास्त्रीय संगीत में क्रांति लाई, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने तबले को वैश्विक मंच पर पहुंचाया। मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन साहब का निधन अमेरिका में 73 साल की उम्र में हुआ है। उन्होंने अंतिम सांस ली है। सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। दुनिया भर में मशहूर तबला वादक और संगीतकार उस्ताद जाकिर हुसैन साहब को सैन फ्रांसिस्को में अंतिम सांस लेनी पड़ी। तबला वादक और संगीत जगत की महान हस्ती ने 73 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। उन्हें दिल और ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्याएं थीं, जिन्होंने बाद में गंभीर रूप ले लिया। उन्हें अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने आईसीयू में दम तोड़ दिया। उनके निधन की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया। पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो देखिए, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब का निधन हो गया है। पिछले 2 हफ्ते से सैन फ्रांसिस्को के हॉस्पिटल में उस्ताद जाकिर हुसैन साहब भर्ती थे। ये धुन जो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार गूंज रही थी, ये धुन अब सिर्फ रिकॉर्ड्स में होगी। इंडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस की समस्या उन्हें थी। 9 मार्च 1951 को मुंबई में जाकिर हुसैन साहब का जन्म हुआ और उसके बाद इस देश को एक सितारा मिला। प्रारंभिक शिक्षा की अगर बात करें तो मुंबई के सेंट माइकल स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने अर्जित की है और इसके बाद वो अपने पैशन को भी आगे बढ़ाते रहे। पिता का नाम उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी, माँ का नाम बीवी बेगम था। तो उस्ताद 1988 में पद्मश्री से सम्मानित किए गए। 2002 की बात करें तो पद्म भूषण, 2023 में पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। 11 साल की उम्र में अमेरिका में पहला कॉन्सर्ट मात्र 11 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने किया था और उसी दौरान से उनका जो सफ़र है वो शुरू हो गया। 1973 में पहला एल्बम लिविंग इन द मैरिटल वर्ल्ड उन्होंने लॉन्च किया था और इसी के बाद ये सिलसिला चल निकला। उस्ताद जाकिर हुसैन को 4 ग्रैमी अवार्ड्स भी मिले हैं। सोचिए, ग्रैमी अवार्ड अगर किसी के ज़िंदगी में उसे एक बार मिल जाए तो उसको कितना सराहा जाता है। उस्ताद जाकिर हुसैन साहब के हिस्से में ये अवार्ड 4 बार आया। तो ये क्षण, ये मौका देश के लिए किसी गम से कम नहीं, क्योंकि हमने एक बेहतरीन तबला वादक, हमने एक बेहतरीन पुजारी संगीत का खो दिया है। संगीत के क्षेत्र में ऐसे कलाकार बहुत कम होते हैं जो अपने कौशल और कलात्मक प्रस्तुति से सामान्य से लेकर विशिष्ट जन तक का मन मोह लेते हों। और मैं उन्हें बचपन से लेके व्यवस्था और विश्व में भारत के गौरव के वर्धन के रूप में कार्यक्रम देते हुए देखा है। उनके पिता भी बहुत बड़े कलाकार थे, उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब। लेकिन सबसे बड़ी गुणवत्ता थी कि वह उनकी सांगीतिक निष्ठा भारतीय प्रतिष्ठा के रूप में विश्व में फैली। इसमें उनके संस्कार और आचरण का भी बहुत बड़ा योगदान था। लय ताल से तालमेल उनका जो था, लगता था जैसे कोई खेल में बजा रहा है। संगीत जगत का अपूरणीय क्षति है और हम
ये कह सकते हैं कि वह विश्वविख्यात थे, विश्वविश्रुत थे और हर दिल अजीज थे। उनका जाना वाकई में तबला का जैसे एक जो स्वर होता है, चाटी होता है, वो कहीं ना कहीं धीमा पड़ा। जाकिर हुसैन जी तबला के क्षेत्र में, भारतीय संगीत के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा दिग्गज थे और उस टाइम जब हिंदुस्तानी संगीत, तबला, ऐसे जो भारतीय वाद्य है, भारतीय संगीत का जो भी विशेषता है, इसका आज जो रिकग्निशन मिल रहा है इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में उतना नहीं था। तब भी उस लेवल पर जाकिर हुसैन जी पहुँचे, ये बहुत बड़ा, अपने आप में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। तो ऐसा एक व्यक्ति आज हमारे बीच में नहीं है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनका आत्मा का शांति दे और इस क्षेत्र में जैसे उन्होंने तपस्या जैसे ऐसे साधना की, ऐसे सभी जो यंग आर्टिस्ट है उसी तरफ करने से ही उनको हम श्रद्धांजलि दे सकते हैं। बहुत बड़ी क्षति है भारतवर्ष की और विशेष रूप से हम लोगों की, जहां एक ऐसी रोशनी थे जो दुनिया में जहां गया उसने रोशन कर दिया हुआ। और उनको जितने पुरस्कार मिले, बहुत कम ग्रैनी पुरस्कार, 4-4, 5-5 बार, जितने लोकप्रिय थे, तो देश ऋणी है कि उन्होंने हमारी संगीत को, तबला हमारा एक भारत की परंपरा, भारत की विधा, उसको ले जाके दुनिया में बनाया। तो आज उनके निधन पे मैं खिराज अकीदत देता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ और कहता हूँ युगों में एक जाकिर पैदा होता। ये दुखद घटना है। हमें उनसे और उनसे संबंधित जो लोग हैं उनकी आत्मा से और उनके परिवारजनों के प्रति मुझे पूरी संवेदना है। एक बड़े कलाकार के जाने से एक शून्य पैदा हो जाता है। इस तरह के कलाकार रोज रोज पैदा होते नहीं। देखिए, नए पीढ़ी है, उसमें से कोई इस स्तर पर पहुंच पाए, उम्मीद तो यही करनी चाहिए। बनारस की नहीं बल्कि हमारे देश की पहचान थे। पूरी दुनिया में अगर कोई तबले की बात करता था तो जाकिर हुसैन का ही चेहरा पहले दिमाग में आता था। उनके अचानक निधन से जो है हमारे ना कि सिर्फ देश में बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, हमारे सब लोगों को, एक पूरी पीढ़ी उन्हीं को देख करके बड़ी हुई है। और उनका वो जो चाय का ऐड हुआ करता था वही दिमाग में आता है, वो आताज वाला जिसमें वो तबला बजाते थे। तो ना कि सिर्फ देश ने एक बड़ा व्यक्ति खोया है, एक बड़ा महापुरुष खोया है, बल्कि पूरी दुनिया में एक पहचान बनाई जिसने भारत देश की, और पूरी दुनिया के लोग उनको देखते थे, इज्जत से देखते थे। वो खोया है तो एक कहीं ना कहीं बहुत दुख। देखिए, निश्चित तौर से ये एक दुखद समाचार है और पूरे अपूर्णीय क्षति हुई है। और मैं मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन को एक जीनियस मानता हूँ, अपनी विधा का माहिर व्यक्ति, और पूरे देश को उन पर गर्व था। जिस तरीके से उन्होंने गंगा जमुनी तहजीब, जिस तरीके से एक अपनी विरासत वो छोड़ गए, निश्चित तौर से पूरा देश उनको आने वाले दिनों में याद करेगा। बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हम लोग तो जेएनयू में पढ़ते थे और स्पीक मैके होता था, उसमें वो आते थे। कितना प्रोग्राम उनका देखा है हम लोगों ने। बहुत बड़े आइकॉन थे इस फील्ड के, तबला के फील्ड के। तब मैं बिल्कुल श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। दुखद है ये घटना। देखिए, मेरा मानना है कि ये उम्र उनके जाने की नहीं थी, उनके अंदर बहुत बचा हुआ था। हम सब बड़े हुए हैं उनको सुन करके। आपको भी स्मरण होगा, वाह ताज वाह टैगलाइन बन गया था। ईश्वर उनके चाहने वालों को, उनके परिवार को संबल दे।